ये वाली बैग ना मैंने गार्बेज बैग से बनाई है और यकीन मानिए इतनी सुंदर बनी है ना तक इसको आप बाज़ार भी लेकर जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लार्ज वाली जो गार्बेज बैग आती है उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एक गार्बेज बैग का यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ से कट करके हटा लूँगी और बाकी का हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मैंने एक गार्बेज बैग ले ली है और उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इक्वल पार्ट में इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ध्यान रहे ऊपर नीचे दोनों पार्ट सेम होने चाहिए और सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा बैग जो है सही बनेगा। तो इस तरह से मैंने सभी देखिए इस तरह से काट लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इस तरह से 3 छोर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं ना उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको गूँथ लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का कोई पकड़ने वाला नहीं है साथ में तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर चोटी बना ली है। चोटी बना के फिर हम एक दूसरे में एक चोटी को दूसरी चोटी से जोड़ेंगे इस तरह से वाइट पॉलीथीन से। मैंने यहाँ पर वाइट पॉलीथीन ली है, आप रेड वाली भी ले सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, वाइट वाला या तो रेड वाला, ये दो आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमें दो चोटी को आपस में जोड़ना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से इसको झिकझैक पैटर्न में इसको हम बनाएंगे इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा बैग बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। अब देखिए इस तरह से अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से जॉइंट हो गया है। और जो हमने जो नोट्स बांधे हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, उसके बाद ये जो है ना मेसी नहीं लगेगा और एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से जिग जैग पैटर्न में हम बनाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर सा डिजाइन ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी का पार्ट है उसको हमने टेप से चिपका दिया है, साथ में उसको काटना नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर बीच में से इस तरह से नाप लेते हुए इसको बीच में से दूसरी छोरी को इस तरह से इसमें फंसाएंगे इस तरह से। बीच का नाप लेने के बाद एक एक इस साइड में दूसरी साइड में इस तरह से हमें इस पन्नी को हमने इस तरह से फंसाना है। इस तरह से हमें दूसरी डोरी दूसरी साइड और एक डोरी दूसरी साइड और बीच वाले को पहले नाप लेना है इस तरह से। देखिए आप बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा। इससे इस तरह से करने से क्या होना, वो बैग का जो बेस है ना वो बहुत ही सुंदर बनेगा। आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो भी ऐसे ही जॉइंट कर देंगे तो भी बैग बन जाएगा लेकिन बेस नहीं बनेगा। इस तरह से साइड में एक पट्टी निकालने से ना बेस बहुत ही सुंदर बनता है बैग का। तो इस तरह से मैंने इधर भी 3 चोटियाँ बना ली है। अब इसको हम वापस से वैसे ही जॉइंट कर लिया है मैंने। अब इसको हम इससे जोड़ेंगे और दूसरे वाले पार्ट को उसके ऊपर रख कर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से ऊपर नीचे हम इस तरह से बैग को इस पट्टी के साथ जॉइंट कर देंगे तो बेस बहुत ही सुंदर बनेगा। तो इस तरह से हमें इसको भी वाइट पट्टी से ही जॉइंट करना है।
तो देखिए बहुत ही सुंदर सा इस तरह से हमें पहले एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से ये वाली पट्टी भी बैग के बराबर ही होनी चाहिए, तभी बैग अच्छा बनेगा। तो चलिए हम इसको एक साइड से मैंने जॉइंट कर लिया है, अब दूसरी साइड से भी इसको जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम ये जो पन्नी होती है इसको हम इस तरह से बांध देंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो चलिए इसको जॉइंट कर लेते हैं। और जो बाकी का जो पार्ट ऊपर बच जाता है ना, उसको हम इसको इस तरह से मोड़कर इसी में हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो क्या है ना, ये बाहर से हम इसको काटना नहीं तो हमने जो चोटी बनाई वो खुल जाएगी। एक साइड से हमने जॉइंट कर लिया, दूसरी साइड भी ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमें हैंडल तैयार करना है। हैंडल भी हमें उसी तरह से तैयार करना है जिस तरह से हमने बैग बनाया है। तो इस तरह से हम हैंडल को अंदर से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हैंडल को जॉइंट करना बहुत ही आसान है। आप इन चोटियों को जो बैग के जो बीच में जो पार्ट है उसमें आप फंसा के इसको बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसको आप मार्केट में सब्जी वब्जी वगैरह लेने के लिए लेकर जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर सा हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं या कहीं बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाना है तो आप इसको साथ में लेकर जा सकते हैं सब्जियां लेने के लिए। और इस तरह से आप भी घर पर ही बैग बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद।